अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं दी रेलवे चिल्ड्रन। अच्छा जी, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर 5। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रंस वेंट डाउन टू द स्टेशन। अगले दिन क्या करते हैं बच्चे जाते हैं स्टेशन पर एज़ यूजुअल, जैसे वो हमेशा जाया करते थे। एंड मीट अप द पर्क्सी पॉटर। और इस टाइम वो किससे मिलते हैं? पर्क्सी पॉटर से मिलते हैं। और क्या कहते हैं पर्क्सी पॉटर से? आई हेयर यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ द रशियन। पर्क्स सैड टू दी चिल्ड्रंस। पर्क क्या कहता है बच्चों को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक रशियन की का ख्याल रख रहे हो। बच्चे क्या जवाब देते हैं? यस, ही इज़ डूइंग बेटर। तो जो रॉबर्टा होती है वो क्या कहती है? यस, ही इज़ डूइंग बेटर, वो अब बेहतर हो रहे हैं। ही जस्ट नीड सम रेस्ट, बस थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है। वेल, हियर आर सम स्ट्रॉबेरीज़ फ्रॉम माई गार्डन। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं। कौन कह रहा है? पर्क्स रिपोर्टर कह रहे हैं मेरे गार्डन में से कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं। सेड पर्क्स, वाई डोंट यू टेक दैम एंड गिव दैम टू द पुअर। अब वो कह रहे हैं कि आप इनको जो है उस रशियन के लिए ले जाएं और वो खाएंगे तो उनकी सेहत और अच्छी हो जाएगी। द चिल्ड्रन सैंग द पर्क एंड ब्रॉट द स्ट्रॉबेरीज होम टू द रशियन। बच्चे जो है होते हैं वो शुक्रिया करते हैं। किसका शुक्रिया अदा करते हैं? पर्क्सी पॉटर का करते हैं। और वो स्ट्रॉबेरीज़ घर लेकर आ जाते हैं। किसके लिए लेकर आ जाते हैं? रशियन के लेकर आ जाते हैं। ही लाइक देम सो मच, वो स्ट्रॉबेरीज़ उसको बहुत अच्छी लगती हैं रशियन को। ही एट ऑल देम एट ही एट देम ऑल एट वंस एंड स्माइल स्वीटली एट द चिल्ड्रंस। वो सारी की सारी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो खा लेते हैं। जो रशियन है वो खा लेता है और बच्चों की तरफ खुशी से देखता है, स्माइलिंग फेस से देखता है एट द चिल्ड्रंस। बॉबी, पीटर एंड फ्लेसेस, जो तीनों बच्चे हैं, डिसाइडेड टू फाइंड सम अदर सरप्राइज फॉर द रशियन फ्रेंड। वो कहते हैं कि हम इस जो रशियन फ्रेंड है वो उनसे उनकी टेकिंग केयर करते हुए, जब वो उनका ख्याल रख रहे होते हैं बच्चे, तो उनकी उनसे दोस्ती हो जाती है। हम इनके लिए कुछ और सरप्राइजेस भी करते हैं। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करते हैं? नेक्स्ट मॉर्निंग द थ्री चिल्ड्रंस वॉक टूवर्ड्स द रेलवे ट्रैक। वो रेलवे ट्रैक पे जाते हैं वेयर देयर आर मैनी वाइल्ड चेरीज़, जहाँ पे चेरी के बहुत सारे दरख्त होते हैं, बागात होते हैं। दे स्टार्टेड टू पिक द फ्रूट्स। वो उन फ्रूट्स को अपने साथ तोड़ना शुरू कर देते हैं, चेरीज़ को। देन सडनली बॉबी हियर्ड अ नॉइस। तो कि अचानक से बॉबी को एक आवाज़ सुनाई देती है। हुश, स्टॉप, व्हाट्स दैट, शी आस्क्ड। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये देखें जी, ये पर्क्सी पॉटर हैं। ये जो पिक्चर है ये पर्क्सी पॉटर की है। ये आपके पास आ गई, क्या कहते हैं, रॉबर्टा, जिसे बॉबी कह रहे हैं स्टोरी में। ये है फ्लेसेस और ये रे मिस्टर पर्क, मिस्टर पीटर, सॉरी। ये तीनों बच्चे हैं, ये पर्क्सी पॉटर हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। लुक, क्राइड पीटर। पीटर जो होता है कहता है वो देखो, द ट्री ओवर देयर इज़ मूविंग। वो जो आवाज़ आई थी वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, बल्कि वो आवाज़ किसकी थी? एक दरख्त की थी, जो कि वो दो दरख्त जो होता है वो गिर रहा होता है। एंड ही पॉइंटेड टू द अपोजिट हिल। और वो उस हिल की तरफ पॉइंट करते हैं, कि इशारा करते हैं कि देखो वहाँ पर वो उस तरफ गिर रहा है। देन सडनली मोर ट्रीज स्टार्ट मूविंग। और इसी तरीके से और दरख्त भी जो है वो गिरने लग जाते हैं टुवर्ड्स द रेलवे ट्रैक। कहाँ गिरने लग जाते हैं? जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उस तरफ। अलॉन्ग दी स्टोन्स एंड द रॉक्स। और साथ साथ क्या, ना सिर्फ वो दरख्त गिर रहे होते हैं बल्कि जो पत्थर होते हैं वो भी उनके साथ जो होते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं। ओह नो, इट्स ऑल कमिंग डाउन। ये सब जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। पीटर शाउटेड, पीटर ज़ोर से चीखता है, कहता है कि सारे के सारे जो हैं पत्थर भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। द चिल्ड्रंस वॉच एज द रॉक्स एंड द ट्रीज फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से पत्थर और दरख्त जो हैं वो रेलवे ट्रैक पे गिर रहे हैं और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर रहे हैं। वॉट अ डिज़ास्टर, पीटर ईल्ड। पीटर चीखता है, कहता है कि क्या हो गई है, मुश्किल आ गई है।
मुसीबत आ गई है। देन ही सैड दैट 11:30 ट्रेन हैज़ नॉट पास्ड येट। अब वो कहते हैं एक ट्रेन जो थी वो 9:15 पर आती है मॉर्निंग पर, ठीक है, जो बच्चे जिसको वेव कर रहे होते हैं। ये एक दूसरी ट्रेन है, ये किस टाइम पर आ रही है? 11:30 बजे, 11:30 पे आ रही है। हैज़ नॉट पास येट, अभी वो ट्रेन नहीं आई है। वी मस्ट स्टॉप इट और और देयर इज़ गोइंग टू बी अ हॉरेबल एक्सीडेंट। अगर हमने उस ट्रेन को नहीं रोका, कौन सी ट्रेन को नहीं रोका, अगर 11:30 की ट्रेन को नहीं रोका तो यहाँ पे एक खौफनाक हादसा आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन पर आते जाते हैं। बट वॉट वी कैन डू, आस्क फ्लिसिस। छोटी बहन कहती है कि अब हम क्या करें? आई नो, बॉबी ईल्ड। बॉबी कहती है मुझे पता है कि क्या करना है। वी आर वियरिंग द रेड पेटीकोट्स। हमने रेड जो है वो पेटीकोट्स पहने हुए हैं। पेटीकोट्स क्या होते हैं? ऊपर जो है वो शर्ट के ऊपर जो है ना वो पहना जाता है, जस्ट लाइक आपके अपर की तरह होता है। वी कैन टेक ऑफ दैम ऑफ एंड मेक अ फ्लैग। हम उन पेटीकोट्स को का जो है वो झंडा बनाएंगे, और झंडा बना के क्या करेंगे? हम उसको वेव करेंगे। वी विल वेव, हम उसको हिलाएंगे। एंड मेक द ट्रेन स्टॉप। जब वो लाल झंडा देखेंगे तो वो ट्रेन रुक जाएगी। बॉबी फेलिसिस टुक ऑफ देयर पेटीकोट्स एंड टाइड देम टू अ स्टिक। वो जो दोनों बहनें होती हैं, बॉबी एंड फेलिसिस, वो उस पेटीकोट्स को का फ्लैग बना के उसको एक डंडी पे लगा देते हैं। देन दे ऑल वेट ऑन द टॉप ऑफ द हिल फॉर द ट्रेन टू पास। और वो हिल के ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब जो है जैसे ही ट्रेन आएगी तो हम उनको ये लाल झंडा जो कि पेटीकोट से बना है उसको दिखाएंगे ताकि ट्रेन रुक जाए। सडनली दे हियर द ट्रेन कमिंग। थोड़ी देर में उसको महसूस होता है कि ट्रेन आ रही है। द थ्री चिल्ड्रन स्टार्टेड टू वेव देयर फ्लैग्स। वो झंडे लहराते हैं, फ्लैग सिखाते हैं, बट द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप। ट्रेन नहीं रुकती है। देन द बॉबी रन डाउन द हिल। जब वो देखती है कि ट्रेन नहीं रुक रही है तो बॉबी अचानक से नीचे जाती है, हिल के नीचे जाती है ऑन टू द ट्रैक। ट्रैक पे जाके खड़ी हो जाती है। डोंट स्टैंड ऑन द लाइन बॉबी, पीटर शाउट। पीटर को कहता है कि यहाँ पे ट्रेन ट्रेन के नीचे जाके लाइन पे ना खड़ी हो। वो उसको शाउट करता है क्योंकि ट्रेन तो रुक ही नहीं रही है। बट शी वोंट लिसन, वो नहीं सुनती है। शी वॉज वेविंग हर फ्लैग इन फ्रंट ऑफ द ट्रैक। वो ट्रैक पर आके और जो है वो झंडे को लहराती है। बट द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप, ट्रेन फिर भी नहीं रुकती। शी सॉ द ट्रेन कमिंग टूवर्ड्स हर। उसको लगता है ट्रेन उसकी तरफ आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। फाइनली द बिग ब्लैक इंजन स्टॉप राइट इन फ्रंट ऑफ हर बॉबी फेंटेड। और बॉबी क्या हो जाती है? बॉबी बेहोश हो जाती है। ट्रेन स्टार्टिंग में नहीं रुक रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उस ट्रैक पर आके रुक जाती है जहाँ पे बॉबी फ्लैग को वेव कर रही होती है। लेकिन बॉबी को ये डर लगा हुआ था कि कहीं ट्रेन मेरे ही ऊपर ना आ जाए और मुझे कुछ ना हो जाए, तो इस खौफ से वो फेंट हो जाती है। द इंजन ड्राइवर गॉट आउट, वो बाहर आ जाता है। एंड पिक्ड हर अप, और उनको उठाता है। वाइल द पीटर एंड द फ्लेसेस कमिंग कीम रनिंग, और वो हिल पे से नीचे आ रहे होते हैं दोनों बहन भाई। ओ सर, क्राइड पीटर। पीटर कहता है वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द ट्रेन, हम ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज अ लैंडस्लाइड अ लिटिल फर्दर डाउन एंड द रेलवे ट्रैक्स आर फिल्ड विद रॉक्स एंड ट्रीज। पीटर बताता है उनको कि जो है वो एक लैंडस्लाइड हो गई है। और लैंडस्लाइड होने से क्या हुआ है कि दरख्त और कुछ रॉकी जो स्टोन्स हैं वो उन्होंने जो है वो रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है। इसलिए हम ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होती है कि जो ज़मीन जो होती है, जो हिली एरियाज़ पे होती हैं, वो किसी भी वजह से ड्यूरिंग दी वेदर कंडीशन वो उसके पीसेस जो हैं वो गिरते हैं, टूटते हैं, और जिसकी वजह से अगर ट्रीज़ वगैरह भी हों तो वो भी अपनी जगह से हट जाते हैं और वो भी गिरना शुरू कर देते हैं। ये काफ़ी डेंजरस होता है लैंडस्लाइड, अगर हिली एरिया पर हो तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं हम। वी वर वेविंग अ फ्लैग्स फ्रॉम द हिल बट यू डिड नॉट सी, सो सर बॉबी केम डाउन टू द ट्रैक टू स्टॉप यू। आपने नहीं देखा था तो हम बॉबी ने नीचे आके ट्रेन को रोकने की कोशिश की। ओ माई, यू आर वेरी वेरी ब्रेव चिल्ड्रन। जो स्टेशन जो जो ड्राइवर होता है, ट्रेन ड्राइवर, वो कह रहा होता है कि आप बहुत बहादुर बचे हैं। यू डिड अ वंडरफुल थिंग, आपने बहुत एक अच्छा काम किया है। नाउ कम अलॉन्ग, लेट्स ऑल गेट बैक टू द स्टेशन। हम स्टेशन पे चलते हैं। द इंजन ड्राइवर सेड,
जो इंजन ड्राइवर होता है, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, कहते हैं आ जाएं स्टेशन पे चलते हैं, ट्रेन रुक चुकी थी, ट्रेन अब आगे मूव ही नहीं हो सकती थी क्योंकि जो है वो रेलवे लाइन जो है वो ब्लॉक हुई हुई है। एट द स्टेशन एवरी वन वॉज cheering, सब खुश हैं, एंड हगिंग दैम एंड टेलिंग दैम हाउ ब्रेव दे वर। सब जो है वो खुश हैं और बच्चों को प्यार कर रहे हैं। बॉबी फेल्ट सिली, बॉबी को थोड़ा अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर हैरत होती है कि वो क्यों बेहोश हो गई थी, क्यों फेंटिंग हो गई थी, बट शी क्विकली फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन वो थोड़ी ही देर में भूल जाती है इस बात को। वेल चिल्ड्रंस, आई एम प्राउड ऑफ़ यू ऑल, जो स्टेशन मास्टर हैं, जो वही स्टेशन मास्टर हैं जिन्होंने पीटर को कोयला चोरी करते हुए पकड़ा था, फिर उन्होंने बच्चों को ऑरेंजेस दिए थे, अब ये ही स्टेशन मास्टर बच्चों की तारीफ़ करें, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी वेल, आई एम प्राउड ऑफ़ यू ऑल, द स्टेशन मास्टर सैड, एंड ही हग दैम, और उनको प्यार करते हैं, उनको गले लगाते हैं। यू विल हेयर फ्रॉम द रेलवे रोड कंपनी अबाउट दिस वेरी सून, आप कंपनी की तरफ से कुछ अच्छा ज़रूर सुनेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ये यहाँ पे पिक्चर आ गई कि किस तरीके से जो है वो रॉबर्टा रेड पेटीकोट्स का फ्लैग बनाकर और ट्रेन को रोक रही है, और ये इंजन ड्राइवर है। ठीक है जी, ये पिक्चर थी आपकी कि किस तरीके से रेलवे लाइन के ऊपर रोका गया था। यहाँ पे हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, व्हाट डिड, क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्रीहेंशन है, ये जो है लाइट की वजह से नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ चैप्टर नंबर 5। यहाँ हम आ जाते हैं कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप इन सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट डिड द पर्क्स गिव चिल्ड्रंस एंड वाई, पर्क्स द पॉटर ने बच्चों को क्या दिया था और क्यों दिया था। पर्क्स द पॉटर ने बच्चों को स्ट्रॉबेरीज़ दी थी, और क्यों दी थी, रशियन मैन के लिए दी थी ताकि वो उनको खा के वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो उन रशियन मैन का ख्याल रख रहे हैं। तो आप इसमें लिख लीजिएगा कि पीटर गिव स्ट्रॉबेरीज टू दी चिल्ड्रंस फॉर रशियन मैन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट सरप्राइज डिड द चिल्ड्रंस प्रिपेयर फॉर दियर रशियन फ्रेंड, जो बच्चे थे उन्होंने रशियन मैन के लिए क्या सरप्राइज़ किया था। उन्होंने जो है ना रेलवे ट्रैक पे जाकर, जो रेलवे साइड थी वहाँ जाकर उन्होंने चेरी ट्रीज से कुछ चेरीज़ तोड़ रहे थे, वो चेरीज़ उन्होंने तोड़ी थी। दे डिसाइडेड टू कलेक्ट सम वाइल्ड चेरीज़ फ्रॉम द रेलवे। ठीक है, इसका आप ये जवाब लिख दीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डिड द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टॉप द ट्रेन, बच्चों ने क्यों सोचा था कि वो ट्रेन को रोकें, क्योंकि बिकॉज देयर वॉज अ लैंडस्लाइड एंड ट्रैक वॉज फिल्ड विद द ट्रीज एंड द रॉक्स, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है वो लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो गई थी। तो बच्चे चाहते थे कि ट्रेन को रोक सकें ताकि ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो और ट्रेन को नुकसान ना हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डिड द चिल्ड्रन यूज़ टू मेक फ्लैग एंड मेक द ट्रेन स्टॉप, बच्चों ने क्या चीज़ यूज़ की थी झंडा बनाने के लिए और ट्रेन को रोकने के लिए। दे यूज़ द पेटीकोट्स ऑफ बॉबी एंड फ्लिसेस, फ्लिसेस और बॉबी की जो पेटीकोट्स थी उनको जो है उनके जो फ्लैग्स हैं वो बनाए गए थे और ताकि ट्रेन रुक सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैपन टू द बॉबी एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, जब ट्रेन रुकी थी तो क्या हुआ था बॉबी के साथ। बॉबी जो थी वो फेंटेड हो गई थी, बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ट्रेन नहीं रुकेगी, और वो जो है उसको इस सारे खौफनाक हादसे को देखकर वो नहीं देखना चाहती थी, तो एक अचानक से बेहोश हो जाती है खौफजदा होकर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड पर। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द सेंटेंसेज एंड राइट T for true and F for false in the boxes. The Russian like Peter strawberries very much. Russian जो था उसको पीटर की स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी लगी थी, तो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। द चिल्ड्रन फाउंड सम वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज नियर द रेलवे ट्रैक, बच्चों ने जो हैं वो कुछ वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज़ ढूंढी थी, तो स्ट्रॉबेरीज़ नहीं ढूंढी थी, उन्होंने वहाँ पे चेरीज़ ढूंढी थी। क्या ढूंढी थी? चेरीज़, CHERRIES। ठीक है, बच्चों ने चेरीज़ ढूंढी थी, तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी फॉल्स। द रेलवे ट्रैक वर फिल्ड विद रॉक्स एंड ट्रीज बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द गर्ल्स वर वियरिंग रेड पेटीकोट्स, दिस इज़ ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। बॉबी वेव्ड हर फ्लैग फ्रॉम द हिल, बॉबी ने हिल से फ्लैग को वेव किया था, फॉल्स। उसने रेलवे लाइन पर आके हिल किया था, हिल पे नहीं किया था बल्कि उसने रेलवे लाइन पर आके नीचे
जो है ना वो उसने वेव किया था। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगे, एक स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 5, बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। अब हम आ जाते हैं वैकअप साइड की तरफ। ये जो है वैकअप पोर्शन है, चूज़ ए बी और सी टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, दिस इज़ योर ग्रामर साइड। ये आपने ख़ुद से करना है। आपने इसको जो है दिस क्वेश्चन इज़ नॉट रिलेटेड विद योर नावल, आपके नावल से रिलेट नहीं कर रहा। ये आपका जर्नल क्वेश्चन है रिलेटेड विद योर ग्रामर, ये आपने खुद करना है। इसमें अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी। Now moving towards the next part of this activity session. Question number 4, complete the crossword with the crossword with words from chapter number 5. जो words chapter number 5 में यूज़ हुए उनको लेके आपको इसको करना है। वेरी बैड एंड टेरेबल, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ही बुरा और खौफनाक, इसको कहते हैं हॉरेबल। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आ जाएगी HORRIBLE। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इस वाली लाइन में फर्स्ट में आएगा हॉरेबल, HORRIBLE हॉरेबल। उसके बाद है अ स्मॉल राउंड रेड फ्रूट, स्मॉल राउंड इट इज़ चेरी। अच्छा, जो आपकी स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं वो जो है वो थोड़ी सी स्फेरिकल शेप में होती हैं, वो राउंड शेप में नहीं होती हैं, कॉनिकल शेप में होती हैं। ठीक है, कोन टाइप की शेप की होती हैं स्ट्रॉबेरीज़ जो होती हैं। राउंड इसमें आ जाएगा चेरी, CHERRY चेरी। नेक्स्ट वी हैव स्मॉल देन अ माउंटेन, स्मॉल देन अ माउंटेन आ जाता है हिल, यह आ जाएगा HILL हिल। ठीक है, समथिंग दैट यू डू नॉट एक्सपेक्ट, कोई चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, दैट इज़ सरप्राइज। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, इट इज़ सरप्राइज, SURPRISE। ठीक है, इट इज़ सरप्राइज। समथिंग बैड दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉज डैमेज, अचानक से कोई चीज़ हो जाए जो एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, तो दिस वर्ड इज़ एन एक्सीडेंट। जो अचानक से हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो एक्सीडेंट हो जाता है। आप यहाँ पे एक्सीडेंट लिख लीजिएगा इस वाली लाइन में। अ थिन पीस ऑफ अ वुड, अ थिन पीस ऑफ अ वुड को हम कहेंगे स्टिक। स्टिक ये क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएगा, STICK। देन वी हैव रॉक्स एंड अर्थ विच मूव सडनली डाउन, इसको कहेंगे लैंडस्लाइड, इसको हम कहेंगे लैंडस्लाइड। क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट 7 है इसका बनेगा लैंडस्लाइड। हिल का आपने L ले लेना है, AND लैंड, SLIDE, इट इज़ लैंडस्लाइड। और रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को क्या कहेंगे, लाइन, LINE, जिसे रेलवे लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो क्रॉसवर्ड कंप्लीट हो गया है। मूविंग टूवर्ड्स द डिस्कशन क्वेश्चंस, फॉलो अप एक्टिविटीज़, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, पीटर डज नॉट नो द रशियन, पीटर जो था पर्क्स रिपोर्टर जो थे वो डज नॉट नो द रशियन, वो रशियन को नहीं जानते थे, बट ही गिव्स चिल्ड्रन स्ट्रॉबेरीज फॉर देम, लेकिन उन्होंने बच्चों को स्ट्रॉबेरीज दी। व्हाट डज दिस शो अबाउट हिम, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक ही इज़। तो जाहिर सी बात है, जब कोई किसी को गिफ्ट देता है और बिना जाने पर्क्स रिपोर्टर ने दिया है तो ही इज़ अ नाइस मैन। और हमें वैसे भी दीन में है कि हमें जो है बीमार हैं उनकी इयादत करनी चाहिए, उनकी जाके खैरियत मालूम करनी चाहिए। और जब भी बीमार के पास जाएं तो हमें फ़्रूट्स लेके ज़रूर जाने चाहिए, जूसेस फ्रूट्स हमें देने चाहिए। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फ़्लावर्स भी जो हैं वो देने चाहिए। तो इनके बारे में आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाती हैं। द चिल्ड्रन सी द लैंडस्लाइड एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग टू स्टॉप द ट्रेन, व्हाट वुड यू डू इन देयर प्लेस, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। तो आपने अपनी सजेशन देनी है। ये बच्चों ने किया था कि उन्होंने पेटीकोट्स के फ्लैग्स बनाए थे। अगर आप इन बच्चों की जगह होते तो आप क्या करते, आपने ये सजेशन देनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन के अंदर आप जो है वो रिसेंट दौर से आप कर सकते हैं कि आप कॉल कर देते स्टेशन पे, या अब तो क्या कहते हैं डिफरेंट किस्म के सायरन्स भी आ गए हैं, आप कुछ भी जो है ना वो मेंशन कर सकते थे कि वो स्टेशन मास्टर के पास चले जाते। तो आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपकी अपने थॉट्स आ रहे हों, वो इसके अंदर आपने अपने व्यूज़ लिखने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बॉबी रन
एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में बॉबी रन ऑन द रेलवे, बॉबी ने जो है वो रेलवे ट्रैक की तरफ रन किया था टू मेक द इंजन ड्राइवर सी हर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर, व्हाट डज इट शोज़ अबाउट द गर्ल। तो उसके बारे में ये शो कर रहे हैं कि ये जो तीनों बच्चे हैं ये तीनों बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये तीनों बच्चे जो हैं सबकी हेल्प कर रहे हैं। अभी जैसे इनके घर पे रशियन मैन आया हुआ है तो उनका भी वो ख्याल रख रहे हैं। इसके अलावा जो है वो ट्रेन को वेव करते थे 9:15 ट्रेन को, तो वो भी इन बच्चों की जो है अफेक्शन शो कर रही है अपने फादर से। और इन्होंने जो है वो ट्रेन को एक बड़े हादसे से रोका है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि बॉबी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल, और इसने जो है पैसेंजर्स का सोचा, ट्रेन का सोचा कि कोई हॉरिबल एक्सीडेंट ना हो जाए, और इसने किसी भी चीज़ को बिना किसी खौफ के और इसने जाके ये एक्शन किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर, तो व्हाट डज़ इट शोज़ अबाउट द गर्ल कि शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल। एंड हमें भी इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप जब किसी भी सोसाइटी में रह रहे होते हैं, किसी कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, तो आपने उस सोसाइटी का ख्याल करना है। किसी भी हादसे को होता देखकर रोकना आप पर फ़र्ज़ है, किसी भी सिनेरियो में होना चाहिए, और ये आप पे फ़र्ज़ हो जाता है। फिर अगर एक से ज़्यादा लोगों की जान जाने का ख़तरा हो तो फिर आपको अपनी जो है ना जान का नजराना पेश करते हुए भी डरना नहीं चाहिए। व्हाट डू यू थिंक द रेलवे कंपनी विल डू टू थैंक द चाइल्ड, आप क्या सोचते हैं कि रेलवे कंपनी जो है वो किस तरीके से बच्चों को थैंक यू करेगी। तो इसके बारे में आपने बताना है कि वो बच्चों को क्या गिफ्ट देगी और कैसे थैंक यू करेगी, और क्या बच्चों को गिफ्ट मिलना चाहिए, क्या बच्चों को इनाम मिलना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी ट्रेन के हादसे को रोका है। तो इसके बारे में आप अपने व्यूज़ दे दीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिन यू आर अ पीटर एंड राइट अ Imagine you are a Peter. Imagine you are a Peter and write a page on your diary about the day you stop the train with your sister. यानी कि आपने पीटर थोड़ी देर के लिए ख़ुद को पीटर समझ के लिखना है कि आपने किस तरीके से ट्रेन को हादसे के से बचाया और आपका पूरा जो दिन गुजरा। तो उसके बारे में आपने एक डायरी मेंटेन करनी है। डायरी राइटिंग जो है अब इतना कल्चर नहीं है जब से सोशल मीडिया आ गया है। तो अब जिसको जो फीलिंग्स होती हैं वो या तो इंस्टा पे लगा देता है, ट्वीट कर देता है, या फेसबुक पे लगा देता है, या कहीं भी XYZ एक्सप्रेस कर देते हैं आप लोग। तो ट्राई टू राइट द डायरी राइटिंग, ये जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को देती हूँ इसीलिए देती हूँ कि आपको खुद से लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 हमारा हाफ़ जो है वो नॉवल कंप्लीट हो गया है, हाफ़ रिमेनिंग रह गया है, और अब हमारी स्टोरी इस क्लाइमेक्स पर आ गई है कि अब जो है ना वो बिना किसी वेट के दिल कर रहा है कि बस पूरा का पूरा नॉवल पढ़ लिया जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइंड लगता है नॉवल को समझने के लिए, लेकिन जब एक दफ़ा नॉवल समझ में आ जाता है तो दिल करता है कि वो नॉवल ख़त्म ही ना हो। लेकिन हम इस नॉवल को इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जितने भी नॉवल की जो लाइंस हैं इनको आप अंडरस्टैंड करके पढ़िएगा, क्योंकि अगेन मैं आपको कहूँ कि पेपर के अंदर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन कहीं से भी आ सकती है। ये नहीं सोचना है कि आपको मीनिंग समझ में आ गई। आपको एक एक वर्ड का पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किसने कहा था और उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था। क्योंकि लास्ट जो हमने जो है ना नंबरिंग जो की थी कि चैप्टर के अंदर कौन सा इवेंट कब हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है। तो इस नॉवल को बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ेंगे तब आपसे जो है वो इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।